अब कब्जा हटेगा झटपट, होंगे यदि पेपर 4। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अब कब्जा हटेगा फटाफट, होंगे यदि पेपर 4। यानी अब आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि यदि आपके पास ये 4 दस्तावेज हैं तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो कब्जेदार को कब्जा खाली करना ही होगा। देखिए, जमीन हो या मकान हो, वो आपको कहाँ से मिलती है इसको भी जान लेते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है वह सर्वप्रथम अपने पूर्वजों से मिलती है, यानी पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी से मिलती है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है वो सीधा हमें अपने पिताजी से मिलती है। और तीसरे नंबर पर जो मुझे प्रॉपर्टी मिलती है वो बैनामे के माध्यम से मिलती है, यानी हम अपनी गाड़ी कमाई का पैसा किसी दूसरे को देते हैं, उस पैसे के बदले में हम उसकी जमीन को लेते हैं और उस जमीन को जो लेते हैं उसको बैनामे के माध्यम से सब रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ जाकर अपने क्षेत्र में रजिस्टर्ड कराते हैं। इसी को बैनामा रजिस्ट्री कहते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी मिलती है वह फिर वसीयत के माध्यम से मिलती है, और या फिर मुझे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दे तो हमें उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से मिलती है। तो अब हमें प्रॉपर्टी तो मिल गई मगर कब्जा किसी दूसरे का है। तब आपके पास कौन कौन से पेपर होने चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा पा सकें। अब जिसका कब्जा 12 साल से अधिक का है वह छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है, तो अब आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद कोर्ट कर देगा, बस आपके पास टाइटल का पेपर होना चाहिए। अब जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि जो जमीन है इसका पेपर किसके पास है। कोर्ट के द्वारा ग्राउंड को नहीं देखा जाता है कि उस एप्लीकेशन में, उस रिट में क्या लिखा है, जमीन का मालिक कौन है। कोर्ट सर्वप्रथम यही देखती है। जमीन का असली मालिक कौन है उसके लिए आपको मालिकाना हक साबित करने के लिए कोर्ट को कागज दिखाना होगा। अगर पूर्वज ने जमीन खरीदा है तो उसकी भी सेल डीड का पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बैनामे का पेपर है तो आप जमीन पा जाएंगे। जमीन से जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया है उसको कब्जा खाली करना ही होगा। अब यदि पिता ने खरीदा है या आपने जमीन खुद खरीदा है, बच्चों के नाम खरीद दिया, माताजी के नाम खरीद दिया, तो सेल डीड से मालिकाना हक साबित होता है। अब यदि प्रॉपर्टी पुश्तैनी से है, पूर्वजों से चली आ रही, यानी कहने का से ये है कि पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी जरिए वरासतन उत्तराधिकार के तहत आपको प्रॉपर्टी आ रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए हम उसका कौन सा कागज ले पाएंगे। तो सर्वप्रथम उसके लिए हम खतौनी देखेंगे या खेतिहान देखेंगे। अब इसमें गाटा संख्या मिल जाता है और खतौनी में खाता संख्या मिल जाता है। ये सभी प्रकार से पेपर ले जाकर आपको कोर्ट में दिखाना होगा कि ये देखिए, ये पेपर मेरे पूर्वजों का है। यह कागज यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी जो है यह आपके पूर्वज से आपके पास चली आ रही है। अब आपका जितना अंश होगा वंशावली के अनुसार उस पर उसका उतना ही मालिकाना हक होगा। अगर आपको किसी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट डीड से भी मालिकाना हक साबित होता है और कब्जेदार को कब्जा खाली करना ही होगा। लास्ट प्रोसीडिंग ये है कि यदि किसी ने आपको वसीयत कर दिया है, उसकी दाखिल खारिज हो गई है, तो आप कब्जेदार से कब्जे को हटवा सकेंगे। तो ये जो 4 पेपर हमने बताए हैं
यदि आपके पास है तो कब्जा कोर्ट खाली कराएगी फटाफट। तो आज का जो हमारा शीर्षक था वो ये था कि अब कब्जा हटेगा झटपट यदि होंगे पेपर ये 4।